Full News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में बात करेंगे। बारिशों ने तबाही मचा दी, सैलाब का खतरा, क्रेडिट लेने की जंग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पर क्या फैसला, डॉलर 250 का होगा और शाहीनों की पंजा आजमाई। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाहौर में कई घंटों तक बरसने वाली तबाहकुन बारिश ने मुतादिद घरों के चिराग बुझा दिए हैं और करंट लगने और छतें गिरने से 7 कीमती जानें चली गई हैं। बागबानपुरा में करंट लगने से जाँ बहक शख्स की लाश कई घंटों तक पड़ी रही। लाहौर में बारिश का एक और स्पेल आएगा, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने खबरदार कर दिया। लाहौर में तूफानी बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल डाला। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मिस्री शाह में छत गिरने से मियाँ बीवी समेत 5 साला बच्चा चल बसे। 11 साला मोहम्मद वाली बारिश के पानी में खेलते हुए डूब गया। सर्कुलर रोड पर 55 साला खातून करंट लगने से जान की बाजी हार गई। 17 साला एहतशाम करंट लगने से चल बसा। बागबानपुरा में पानी में गिरने वाला बिजली का तार नौजवान की मौत का सबब बन गया। जाँ बहक नौजवान की लाश कई घंटे तक पानी के ऊपर तैरती रही। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, लेस्को की गफलत की वजह से हलाकतें हुई है। अगले 2 रोज में लेस्को हुक्काम रिपोर्ट जमा करा देगा। लाहौर में 291 मिलीमीटर होने वाली शदीद बारिश ने पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब के निगरान वजीर खेल वहाब रियाज की शोबाजियां। शाहाना गाड़ी में बैठकर राह चलते मुसाफिरों को बारिश के पानी से परेशान किया और साथ साथ लॉन्ग बूट पहनकर अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए फोटो सेशन भी कराया। लाहौर में तूफानी बारिशों से तबाही। लाहौर के नवाही इलाके में नहाला रोड पर मुर्गियों के फार्म हाउस का कंक्रीट का शेड गिर गया है और शेड गिरने से 2000 से ज्यादा मुर्गियां मलबे तले दबकर मर गई हैं। शेड गिरने से 4 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। भारत की आबी दहशतगर्दी का इम्कान। जनूबी पंजाब में सैलाब का खदशा। PDMA पंजाब ने सूबे में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के भारत की जानिब से रावी सतलज में पानी छोड़े जाने का इम्कान। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने से सैलाब के खतरात बढ़ने का खदशा। PDMA ने पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और सूबाई महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। फौरी इक़दाम की हिदायत। 8 से 10 जुलाई को दरियाए झेलम, सतलज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वतन के 3 और सपूत धरती पर निसार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में रांचशाह में खुदकुश हमले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार साहब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। वज़ीर आज़म का शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत कहा। जवान अपने खून से मुल्क की बका की प्यारी कर रहे हैं और कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। CPEC मंसूबा किसका विजन है? नून लीग और पीपल्स पार्टी में क्रेडिट लेने की जंग शुरू। मरियम औरंगजेब बोली, CPEC पाकिस्तान और चीन की क़यादत का खिते के लिए एक तोहफा है। CPEC का तोहफा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग का विजन है। भला बिलावल कैसे खामोश रहते? जवाबी वार किया। CPEC मंसूबा चीनी सदर शी जिनपिंग और आसिफ अली जरदारी की विजन का नतीजा है। आसिफ जरदारी और चीनी सदर की विजनरी क़यादत ने इस मंसूबे की बुनियाद रखी। ट्वीट किया, ये मंसूबा आसिफ अली जरदारी के इस अज़्म का नतीजा है कि जिसमें उन्होंने क्या क्रिएट नॉट एड। मुल्क की सियासत इंतखाबी मोड में आ गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग में पहली बैठक ही बेनतीजा ख़त्म। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ दोस्त बनते बनते फिर हरीफ बन गए। जहांगीर तरीन ने नून लीग से पंजाब में 30 नशिस्तें मांगी। नून लीग ने IPP को साफ इनकार कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने सोलो फ्लाइट का प्लान बना दिया।
बात नहीं बनी, सीटें नहीं बटी, नून लीग और IPP में ठन गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से 30 सीटें मांगी। जराये के मुताबिक नून लीग ने हरी झंडी दिखा दी। दोनों जमातों की पहली बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने प्लान B बना लिया। हर हलके से अब IPP उम्मीदवार खड़े करेगी, किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। जहांगीर तरीन ने फैसला सुना दिया। अब्दुल अलीम खान ने मंसूबा बता दिया। जहांगीर तरीन ने कहा, मुस्तहकम पाकिस्तान ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मिशन है। अब्दुल अलीम खान ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सियासी रहनुमाओं से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। IPP के बड़ों ने पार्टी के मंशूर की भी मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपोजिशन को टाइम मिल गया है। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक साबिक वज़ीर सेहत गुलबर खान की ज़ेर क़यादत बन गया है। पुराना स्क्रिप्ट, पुरानी कहानी, नया ड्रामा क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने लगा। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला की नाअहली, नए वज़ीर आला की तकर्री के लिए अपोजिशन को स्टे मिल गया। अपील कोर्ट ने नए वज़ीर आला का इंतखाब रुकवा दिया। चीफ जज ने रिमार्क्स दिए, फौरी इलेक्शन की क्या जरूरत है। असेंबली रूल्स के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल की तशहीर लाजमी है। अदालत ने इलेक्शन मुलतवी कर दिया। GB में PTI में फूट पड़ गई। सूबाई वजीर गुलबर खान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। साबिक स्पीकर अमजद ज़ैदी, राजा ज़िक्रिया भी शामिल है। राजा आजम PTI की जानिब से वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। असेंबली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म होगी। अगर निगरां सेटअप को तूल देने की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी मुज़ाहमत करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। समझता हूँ कि अब 12 अगस्त को इस हुकूमत का, इन असम्बलियों का टेन्योर पूरा हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि आईन के रोशनी में इलेक्शन हो। अगर किसी भी एयर पैर के ज़रिए निगरान हुकूमत ने भी अपने दौरानिए में इजाफ़ा किया तो फिर हम उसकी मुखालिफत भी करेंगे और मुज़ाहमत करेंगे। हम यकीनन तवक्को रखते हैं इसलिए कि ये हुक्मरान बाउंड है कि मुसलमानों की जज्बात का, एहसासात की तर्जुमानी करे। आइंदा आने वाले जुमे को इंशाअल्लाह ताला आलमी सतह पर प्रोग्रामात होंगे, पुरअमन प्रोग्रामात और पुरअमन मुजाहरे होंगे। लेकिन हुकूमतों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो स्वीडन हुकूमत से बात कर ले, उनके सफ़ीर को अपने मुल्क से मुल्क बदर कर ले। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। एहसन इकबाल कहते हैं कि इजलास में फैसला हुआ है कि बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाए। काउंसिल के क़याम का मकसद बराह रास्त गैर मुल्की सरमाया लाना है। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी का हुजम $1.5 अरब है। एहसन इकबाल ने कहा कि IMF से मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत कम हुई है। की एपेक्स कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ज़रिए हमारे इन्वेस्टर्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता था उससे निजात मिलेगी। उनकी तमाम अप्रूवल्स, उनकी तमाम फैसिलिटेशन दी जाएगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ बैरूनी सरमायाकारों में एतमाद बहाल करने में बहुत मददगार साबित होगी, ख़ास तौर पे जो IMF के साथ एग्रीमेंट। लिहाजा हमने उसी मुआहदे के तहत तमाम शराइत को पूरा किया। आपने देखा मुल्क के अंदर भी स्टॉक मार्केट पे पाकिस्तानी रुपए की मालियत पर मुस्बत असरात हुए और करेंसी मुस्तहकम है। तोशाखाना केस में अदालत ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर रखा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस जारी किया था। चेयरमैन PTI को सुबह 8:30 बजे पेश होने का कहा था। चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात में मज़ीद मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI को दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामजद किया गया है। तमाम मुकदमात थानों के पुलिस ऑफिसर्स की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। 3 मुकदमात 10 मई और 3 मुकदमात 9 मई को दर्ज हुए हैं। चेयरमैन PTI और दीगर मुल्ज़िमान की मुश्तरका बदनीयती पर मबनी मुजरिमाना फेल की दफ़ा 34 मुकदमात में शामिल की गई है और PTI लीगल टीम को केसेस की तफसीलात भी मौसूल हो गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्रुरी का मामला सदर ममलिकत ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। वज़ारत क़ानून ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरे खातून जज होंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किया था।
कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 3 बजे बुलाया गया है और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का 2 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन में तौहीन कुरान पाक वाक़े के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की जाएगी। करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पेश करेंगे। फिलहाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को होश आ गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान में स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। पाकिस्तान ने स्वीडिश नाज़िमुल उमूर से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को स्वीडन में मुसलसल कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। क़ायम मुक़ाम सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस क़ाज़ी ने कहा कि ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस हैं। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ऐसे तौहीन आमेज़ वाक़यात नाक़ाबिल क़बूल हैं। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान ने दावा किया है कि डॉलर 250 रुपए तक सस्ता होगा। डॉलर का अगला लेवल 250 रुपए होगा। और बोर्ड के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए बोले कि डॉलर की कीमत में आज होने वाला इजाफा आर्जी है। मलिक बोस्तान ने ओपन मार्केट में डॉलर ना मिलने की भी तरदीद कर दी है। मजीद क्या कहा आप भी जानिए। साथ कह दिए कि 270 के बाद इसका अगला लेवल 250 है, वो भी होने ही होने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तो हम ये कोई खाम खा दावे नहीं कर रहे, हकीकत में हकीकी दावे होते हैं। फिर हमारे फंड आने फिर इसी तरह रेट नीचे रहेगा। 5-10 रुपए को आप कंसिडर नहीं करें, ये इस मार्केट का हिस्सा है। हमने $20 मिलियन एक्सचेंज कंपनियों ने इंटर बैंक में सिलेंडर किए। 2 दिन से पब्लिक ले ही नहीं रही थी, हमारे पैसे खत्म हो चुके थे। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया, शहरियों का सबर जवाब दे गया। माड़ीपुर रोड में बिजली और पानी से बेहाल शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस बरसाती लाठीचार्ज का वक्फे के सिलसिला जारी। गैस और बिजली चाहिए, हमें इन चीजों की जरूरत है। पानी और बिजली के लिए कराची में एहतजाज, शहरी सड़कों पर आ गए। हुकूमत तशद्दुद पर उतर आई। बुनियादी सहूलतों से महरूम शहरियों ने माड़ीपुर रोड ब्लॉक कर दी, टायर जलाए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, बिजली दो के नारे लगाए। ट्रैफिक जैम हुआ तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। आंसू गैस के इस्तेमाल का सिलसिला भी जारी रहा। पुलिस मुजाहिरीन को हटाती, अगली बार पहले से ज्यादा आवाम सड़कों पर आ जाती। कई घंटों के एहतजाज और बंदिश के बाद माड़ीपुर रोड को खोल दिया गया। कराची में बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। शाहलती टाउन में भैंसों के बाड़े में डकैती की वारदात में नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक चंद माह कबल ही मोहम्मद असलम की शादी हुई थी और फायरिंग की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकला ही था कि डाकुओं की गोली का निशाना बन गया। आए थे उनके बारे में, दूध वाला आया था, वो पेमेंट होती है वो देने, उसी के पीछे जो है वो डकैती बाड़े की तरफ गुस्सा है। दायरे जब वो झीना छिपकी कर रहे थे तो इतने में वो जो ग्वाले हैं उन लोग वो भी उस टाइम जो भैंसों का दूध निकाल रहे थे। उन लोगों ने देखा कि भाई डकैत आए हैं, उस तरह का डकैती करने के चक्कर में है वो ग्वाले भी आ गए। तो इस तरह जो है उन लोगों ने सेट फायर कर दिए, भागने की कोशिश की। घर अपना मोहम्मद असलम पिता भी का वो बाड़े के अंदर ही था। जब फायरिंग हुई तो वो घर से निकला, जैसे ही वो मेन गेट से निकलने के लगे तो ये आगे आ गया ना। इतने में जो है उन लोगों ने सेट फायर मारा, उसको ये नाक के पीछे दिमाग की साइड में जाके एजेंसी में लाए जनाज अल्लाह को प्यारे हो गए। विफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी है। विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी है। नई कमेटी में ज़का अशरफ को PCB मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना को ओहदे से हटा दिया है। उनकी जगह महमूद इकबाल खाकवानी को PCB का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई है। मैनेजमेंट कमेटी क्रिकेट बोर्ड के ICC समेत दीगर उमूर को देखेगी और PCB की मैनेजमेंट कमेटी 10 अरकान पर मुश्तमिल है। PCB की मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया है और PCB चेयरमैन के इलेक्शन और ज़का अशरफ की अहलियत का मामला अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने मौजूदा भारतीय टीम को औसत दर्जे की हामिल साइट करार दे दिया। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो दिन गए जब भारतीय टीम में मुस्तनद खिलाड़ी हुआ करते थे। अब भारतीय टीम गंगोली या धोनी वाली टीम नहीं जिसमें कई मैच विनर खिलाड़ी होते थे। साबिक फास्ट बॉलर ने वर्ल्ड कप के पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान को फेवरेट भी करार दे दिया। फास्ट बॉलर हारिस राउफ की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। कवाली नाइट की खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें फास्ट बॉलर के दोस्तों और रिश्तेदारों ने खुसूसी शिरकत की।
पबजी गेम खेलते खेलते भारतीय लड़के के इश्क में गिरफ्तार 4 बच्चों समेत भारत पहुंचने वाली पाकिस्तानी खातून जेल पहुंच गई। पुलिस ने खातून को नई दिल्ली से गिरफ्तार करके इंक्वायरी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर होने वाले इश्क की एक और दास्तान। ऑनलाइन गेम पबजी पर भारतीय लड़के से दोस्ती। 4 बच्चों की मां पाकिस्तान से भारत जा पहुंची। गैर कानूनी तौर पर कयाम करने पर पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। 27 साल सीमा की 2019 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी खेलते हुए भारतीय लड़के सचिन से दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ी। मई में सीमा कराची में अपने शौहर का घर बेचकर बच्चों समेत दुबई चली गई। दुबई से नेपाल और नेपाल से भारतीय शहर नोएडा पहुंची। नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम सीमा के शौहर ने हुकूमत पाकिस्तान को बच्चे वापस लाने की अपील कर दी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में गैस लीकेज से हलाकतों की तादाद 24 हो गई है और पुलिस के मुताबिक हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। हुक्काम गैस लीकेज के वाक़यात की तहकीकात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 24 अफराद की हिलाकत का नोटिस ले लिया है और मुकामी इंतजामिया ने हलाकतों की तहकीकात भी शुरू कर दी है। स्कॉटलैंड में बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स और उनकी अहलिया मलका कुमैला की ताजपोशी का जश्न। बादशाह चार्ल्स के बड़े बेटे और उनके वली अहद शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन भी तकरीब में शरीक। बादशाह को एडनबरा के किले में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस्लाम की खातिर शोबिस को खैराबाद कहने वाली साबिक भारतीय अदाकारा सना खान और मुफ्ती अंस के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। भारतीय अदाकारा सना खान ने मद्दाहों को बेटे की पैदाइश की इत्तला इंस्टाग्राम के जरिए दी है। अपनी पोस्ट में सना खान ने लिखा कि अल्लाह हमें हमारी औलाद के लिए बेहतरीन नमूना बनाए। औलाद अल्लाह की इमानत है, उसे बेहतरीन बनाना है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में सजा रंगारंग फैशन शो। यूनान की टॉप फैशन डिज़ाइनर सेलिसिया ने अपने फ़न का जादू जगाया। और आखिर में आपको बताएं कि तेल की तलाश में मुकामी अफराद का कत्ल, सच्चाई पर मबनी अमरीकी समाज की कहानी। हॉलीवुड फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अवाम के लिए एक और मुश्किल। आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा। पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।